रसायन के अध्ययन में हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। रिक्तिका दोष, किस प्रकार के घटनाओं में रिक्तिकाएं दोष घटती हैं। जैसा कि हम लोग सॉलिड इन डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड के अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग काफी कुछ पॉइंटेड बातों के अध्ययन कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में 1-2 नंबर के से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। किस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, किसे कहते हैं रिक्तिका दोष। बड़ा ही सिंपल है। बहुत से सॉलिड ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से कभी कभी देखा जाता है अणु में से, जैसे कोई हमारे पास अपन मान लीजिए ठोस क्रिस्टल है, किसी कारणवश आप कह सकते हैं हमने टेम्परेचर दिया तो वहां से अवयवी कण या आयन निकल कर क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, राइट। तो वास्तव में जो रिक्तिका दोष है, वैकेंसी डिफेक्ट है, ये क्या है, कहते हैं किसी क्रिस्टल जालक, किसी ठोस क्रिस्टल जालक में से जब अवयवी कण निकल कर बाहर हो जाए। सपोज मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर और ये एक क्रिस्टल बनाया, राइट। और इस क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल का बच्चों निर्माण होता है आप जानते हैं छोटे छोटे परमाणु या अणु से होगा, राइट। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, परमाणु भरे हुए हैं। और कोई भी जब बनेगा क्रिस्टल तो अगर आयनिक क्रिस्टल होगा तो आयनों से बनेगा, न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल एटम से बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखा यह जाता है कि ये जो एटम है यहाँ पर ये जो भरा हुआ है, ये एक एटम यहां से निकलकर क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक एटम का क्या हुआ, यहां रिक्तिका हो गया। तो इस प्रकार से जब कोई रिक्तिका होती है, घटना घटती, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस प्रकार के वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष की जो घटना घटती है, इस घटना को घटने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डिफेक्ट, ये जो घटना होती है, दरअसल ये टेम्परेचर से घटना घटती है, राइट, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रिक्तिका दोष होती है इस प्रकार की, यदि किसी क्रिस्टल आयन में या किसी क्रिस्टल में घटना घटती है तो देखा यह जाता है कि ऐसी जब भी घटना घटती है, ऐसी घटनाएं घटने से होता क्या है, हमेशा क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है, वो घनत्व होता है, वो घट जाता है, राइट। और इस प्रकार की जो रिक्तिकाएं दोष होती हैं वो अनआयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए रिक्तिका दोष के बारे में। कई बार परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है। तो क्या होता है रिक्तिका दोष, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में से परमाणु, अणु, आयन निकलकर बाहर हो जाते हैं तो इसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। और ऐसी घटना अनआयनिक ठोसों में होता है। इस घटना को घटने से ठोसों के जो डेंसिटी होता है, घनत्व घट जाता है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं वो टेम्परेचर से ज्यादा होती है। तो इसलिए ऐसी हम लोग रिक्तिका दोष को हम लोग ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। विज्ञान के अध्ययन में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत अभी तक हम लोग सीख पाए रिक्तिका दोष के बारे में। और अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि अंतराकाशी दोष। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्या, इसके बाद हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दरअसल इसके पूर्व हमने रिक्तिका दोष के बारे में बताया था। रिक्तिका दोष अपने नाम से ही परिचय दे रहा है। दरअसल जो रिक्तिका दोष होता है वो कोई क्रिस्टल होते हैं जिसमें से परमाणु, अणु, आयन की रिक्तिका हो जाती है। जरा सा टेम्परेचर मिला नहीं, किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी पार्टिकल, कण निकलकर बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो घटना घटेगी उसे हम लोग रिक्तिका दोष कहेंगे। बट अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे उसे हम लोग सीख पाएंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि अंतराकाशी दोष। बच्चों ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्या, अंतराकाशी।
ऐसे हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बा है, डिब्बे में हमने क्या किया, कई गोलियां रख दिया। गोलियां रखने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कुछ जो स्पेस होते हैं वो खाली रहते हैं, यानी कुछ जो वॉइड होते हैं वो खाली स्थान रहते हैं, रिक्त होते हैं। तो उन स्थानों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। दरअसल स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में होता क्या है, कभी कभी परमाणु अणु आयन कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट तो होते ही हैं, बट इसके साथ साथ कुछ एटम जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी उपस्थित होते हैं। ये सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब इस क्रिस्टल में आप देख पा रहे हैं एटम कुछ इस प्रकार से क्या है, अरेंजमेंट हुआ है। एटम ऐसे अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर होता क्या है, कुछ एटम क्या होते हैं, इनके इंटरस्टिशियल स्पेस पर भी आकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये इनके इंटरस्टिशियल स्पेस पर भी इस प्रकार से आकर बैठ जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग अंतराकाशी दोष यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। दरअसल कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर के द्वारा अणु आयन निकलकर बाहर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। अभी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं अंतराकाशी दोष। क्रिस्टल के बीच कुछ स्पेस रहता है, खाली स्थान रहता है, उसी को हम लोग अंतराकाश बोलते हैं। अब वहां पर जब कोई एटम जाकर मॉलिक्यूल से जाकर अरेंजमेंट होता है तो उसे हम लोग अंतराकाशीय डिफेक्ट बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। और जब भी अंतराकाशी दोष जैसी घटनाएं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसी घटनाएं बच्चों घटेंगी, तो यहां पर होता क्या है, अगर ऐसी घटना घटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी जो होगा, घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी तुरंत। दूसरी बात ये कि इस प्रकार की जो घटना होती है वो अनआयनिक ठोसों में होता है। ये आप पॉइंट में नोट करते जाइएगा। इस प्रकार की जो घटना घटेगी वो अनआयनिक ठोसों में होगा। तीसरी बात ये कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादातर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसी घटनाएं घटती हैं। टेम्परेचर कम होने के कारण होता क्या है, मॉलिक्यूल्स जाकर ऑटोमेटिकली या फिर अरेंजमेंट हो जाएंगे। टेम्परेचर कम होगा तो या फिर आप कह सकते हैं बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसके पूर्व हमने अगले वीडियो लेक्चर में बता रखा है, उसमें हम लोग रिक्तिका दोष के बारे में जाने थे और हम लोग अब सीख पाए अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग जानेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, फिर हम लोग जानेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में, दोनों के डिफरेंट के बारे में जानेंगे।